नारायण नारायण करते हुए नारद कैलाश में भगवान विश्वनाथ के आश्रम में आए। देखा तो भगवान तो विश्वनाथ ध्यान में, माता पार्वती आश्रम की सेवा में सफाई में लगी थी। प्रणाम किया माता जी को देवर्षि नारद ने। पूछा माता आप अकेली कैसी हो? बोले अब भोलेनाथ ध्यान में बैठे हैं तो अब क्या, अब दो ही हैं तो अब क्या करें? बोले और तो सब अच्छा, गृहस्थ आश्रम ठीक से चल रहा है ना? बोले हाँ नारद जी एकदम ठीक से चल रहा है। अब नारद जी ने कहा कि अगर आपका गृहस्थ आश्रम ठीक से चल रहा है तो ये हमें बड़े खुशी की बात है, पर आप कृपा करके बतलाइए कि कोई इतने सुंदर पुष्पों की माला पहनता है, कोई हीरे की माला, कोई पन्ने की, कोई पुखराज की, कोई रुद्राक्ष की, कोई तुलसी की, यही न पहनते हैं। पर ये आपके पति कैसे विचित्र हैं कि ये न पन्ना, न पुखराज, न हीरा, न रुद्राक्ष, न तुलसी, इनके गले में ये मुंडों की माला है। तो माता ये बताइए कि आखिर ये मुंडों की माला क्यों धारण कर रखे हैं? माता पार्वती निरुत्तर रह गई। आगे आप कथा सुनेंगे। नारद जी आज समाज में प्रायः ये चर्चा है और ये टीवी सीरियल में तो दिखाते हैं नारद जी को जैसे कोई जोकर दिखावे, पर नारद जी ऐसे नहीं हैं। यहाँ का वहाँ झगड़ा लगवाना नारद जी का काम नहीं है। नारद जी जिसको मिले हैं, जिससे मिले हैं, उससे भगवान से मिलवा ही दिया। नारम ज्ञानम ददात यस्य स नारदा, जिसको भगवान नारायण का ज्ञान करवा दिया उनका नाम नारद है। जब जब समाज में विपत्ति आती है तो कोई ऐसा समस्या भगवान के सामने ले जाके खड़ा करते हैं कि भगवान को इस धराधाम में आने को मजबूर होना पड़ता है। ये काम है नारद जी का। नारद जी को एक शास्त्र समाज को देना था, इसलिए आज माता पार्वती को ये प्रश्न करते हैं कि माता ये बताओ कि भगवान के गले में मुंडों की माला कैसी? माता पार्वती निरुत्तर रह गई। तब देवर्षि नारद ने कहा माता ये कैसा गृहस्थ आश्रम कि पत्नी को ये पता न हो कि है माता जी बाल कृष्ण भगवान की जय। माता ये बताइए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो माता जी ये बताइए कि ये व्यवस्था कैसी? पत्नी को ये पता न हो कि हमारे पति का कितना शेयर बाजार में लगा है, कितना मार्केट में लगा है, कितनी की एफडी है, कितनी की पीपीएफ है, तो कैसा गृहस्थ आश्रम? पत्नी तो गृह मंत्री है, घर की मुखिया है, वो उसका अधिकार है विवाह के समय उससे वचन लिया जाता है पति को कि आज के बाद आप आय और व्यय जो भी करोगे वो मुझे पूरा इंफॉर्मेशन करोगे। तो माता ये कैसा गृहस्थ आश्रम कि आपके पति के खजाने में क्या है आपको पता ही नहीं है? माता पार्वती ने कहा नारद जी ये कोई विशेष बात नहीं है, मैंने कभी पूछा नहीं, इन्होंने बताया नहीं। तो नारद जी ने प्रणाम किया, माता आपका गृहस्थ आश्रम आप जानो, मैं ये चला। अब माता पार्वती को लगा कि बात तो बड़ी विचित्र है, बड़ी सही है कि सब लोग ये तमाम प्रकार की सुंदर सुंदर मालाएं पर भगवान विश्वनाथ ऐसा क्यों करते हैं। आज ध्यान से जैसे बाहर आए माता पार्वती गईं और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उठाया बिठाया, बोले नाथ आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आई हूं।
बोले पार्वती आज तक आपने कोई प्रश्न नहीं किया, अब ये कौन सा प्रश्न? बोले नाथ अगर आप उत्तर दो तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि विश्वनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। हे नाथ आप मेरे नाथ बाद में हो, विश्व के नाथ पहले हो, विश्वनाथ फिर ममनाथ। और आप कोई साधारण नहीं हो प्रभु, त्रिभुवन महिमा, आपकी महिमा संसार जानता है। और वो कैसा कल्प वृक्ष कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला व्यक्ति दरिद्र हो तो कल्प वृक्ष की महिमा समाप्त हो जाएगी। महाराज आपकी अर्धांगिनी हूं और भगवान की कथा न जानूं तो संसार मुझे क्या कहेगा। आज आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। बोलो पार्वती, तो महाराज सही सही बताओ। भगवान विश्वनाथ ने 3 बार कहा पार्वती मैं उत्तर दूंगा, आप प्रश्न करिए। तब माता पार्वती ने कहा कि भगवान ये बताइए कि आपके ये गले में मुंडों की माला क्यों है? जैसे मुंडों की माला का नाम लिया भगवान विश्वनाथ के नेत्रों से जल गिरने लगा। पार्वती ये आपका प्रश्न नहीं हो सकता, ये लगता है नारद जी ही आए थे। जो भी हो महाराज, पर अब आपने हाँ कहा है तो पार्वती ये बताओ कि सच्ची सच्ची बात तो ये है कि ये मेरे नहीं, संसार वालों के नहीं, ये तुम्हारे ही मुंडों को मैंने पहन रखा है। बोले नाथ वो कैसे? बोले जब जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तब तब तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में उत्पन्न होती हो। सती शरीर तुम्हारा होता है, अपने पिता के अपमान के कारण तुम इस शरीर पंचभौतिक शरीर को शांत कर देती हो और तुम्हारे वियोग को मैं सह नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे ये मुंडों की माला मैंने धारण कर रखी। माता पार्वती गिनने लगी 1 2 3 4 5। महाराज मेरे इतने जन्म हो गए और आप अजन्मा बने हुए हो, तो ये आपके अजन्मा होने का रहस्य क्या है महाराज, मुझे वो बता दीजिए।